हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, सभी लोग मिलके कर रहे हैं वट सावित्री व्रत की पूजा। तो बहुत सारी जगह वट सावित्री व्रत की पूजा होती है और बहुत सारी जगह बरसातें होती है। दोनों व्रत एक ही हैं। वट सावित्री व्रत के 7 दिन बाद आता है बरसातें का व्रत, तो हमारे यहाँ वही रखा जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा व्लॉग आप सभी को लेट मिल रहा है। वट सावित्री की पूजा जैसे ही होती है वैसे ही बरसाते की भी पूजा होती है। दोनों की पूजा एक ही है, बस अलग अलग रखा जाता है। बहुत सारी जगह वट सावित्री का रखा जाता है, बहुत सारी जगह बरसातों का रखा जाता है। तो हमारे यहाँ पे इटावा में, उत्तर प्रदेश में बरसाते का ही रखा जाता है। तो बस यहाँ पे हम आ चुके हैं मंदिर में और यहाँ पे सभी लोग मिलके कर रहे थे पूजा। तो बस हम भी यहाँ पे बैठ चुके हैं और ये मेरी शादी की चुनरी है, देख सकते हैं आप सभी। तो इसे ही ओढ़ के की जाती है पूजा, शुभ होती है। ये फेरों के समय की चुनरी होती है। तो बस यहाँ पे आंटी लोगों की पूजा हो चुकी थी, देख सकते हैं आप सभी। और आंटी हमें बताती भी जा रही थी कैसे क्या करना है। तो ये भी अच्छा होता है कि बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें जो चीज़ नहीं पता होती तो वो सब बता देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ मंदिर में सब लोग मिल के पूजा कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बाकी धीरे धीरे सभी लोग पूजा करके चले गए थे, लास्ट में मैं ही रह गई थी क्योंकि मैं सबसे लेट आई थी। बाकी सभी लोग पहले से यहाँ पूजा कर रहे थे। मैं तो जो सामग्री घर से लाई थी, देख सकते हैं आप सभी, आटा वाटा और जो गुलगुले बनाए जाते हैं बरगद पे चढ़ाने के लिए, और जो अपने दान करने के लिए अपने मान भाने जी, अपनी ननद हों, उनको दान किया जाता है। पूरा सुहाग का सामान, साड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो बस ये सारी चीज़ें हम घर से ही लेकर के आए थे। आम देख सकते हैं आप सभी। तो चौक बना करके उस पर सारी जो सामग्री, तो उस पर जो सारी सामग्री होती है वो चौक पे रखी जाती है। फिर उसका पूजन किया जाता है। फिर बट देवता को यहाँ पे देख सकते हैं रोली चढ़ाई जाती है और वही सिंदूर अपनी मांग में भरा जाता है। ये बहुत ही शुभ होता है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने सारी चौक पे सामग्री रख ली थी और उसका पूजन कर दिया, और बाकी फिर अपनी मांग में ये सिंदूर लगा लिया है। तो अब आप सभी वीडियो में देखिए मैंने कैसे क्या पूजा की है। तो बस यहाँ पे पूजा हो चुकी थी, देख सकते हैं आप सभी। तो यहाँ बरगद को जो वर चढ़ाए जाते हैं ना, जो चढ़ाने के लिए बनाते हैं, वो मैंने चढ़ा दिए। अब करते हैं आरती। तो बस यहाँ मैंने दीपक लगा लिया है और लास्ट में मैं ही रह गई थी, देख सकते हैं आप सभी। सभी लोग पूजा करके जा चुके थे, तो बस लास्ट में मैं ही पूजा करते रह गई थी, क्योंकि पूजा देखिए अच्छे से करनी होती है, विधि विधान से। तो इसलिए कोई पूजा में जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो बस आराम से अपनी पूजा कर रही थी। यहाँ पे आरती कर ली थी। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ये देखिए मैं यहाँ पे आशीर्वाद ले रही थी बरगद से। और बस इस तरीके से अब ये जो परिक्रमा होती है, धागा बांधा जाता है, परिक्रमा लगाई जाती हैं। तो ये 7 परिक्रमा लगाई जाती हैं, पीले धागे से लगाई जाती हैं। तो यहाँ पे बस मैं बांध रही थी और पीले धागे से इस तरीके से परिक्रमा लगाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरीके से पूजा करते हैं। और इस व्रत का तो एक अलग ही विशेष महत्व होता है। इस व्रत से सावित्री अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। तो बस ये सुहागन स्त्रियां ही इस व्रत को करती हैं। तो बस यहाँ मैं परिक्रमा कर रही थी, इस तरीके से देख सकते हैं आप सभी। और पूजा करने के बाद में फिर आप सभी तो बस यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी थी और यहाँ पे मैं आशीर्वाद ले रही थी, पैर छू रही थी और यहाँ पे गले भी
बरगद देवता की गले भी मिला जाता है, कहते हैं भेंट करनी चाहिए। तो बस यहाँ हमें गले मिली और इसके बाद हमारी ननद साथ में थी, तो उनको सारा जो सुहाग का सामान होता है, चूड़ी बिंदी, ये सारी चीज़ें उनको वहाँ पे हमने दी और पूजा अपनी संपन्न की। तो आप सभी को हमारी वट सावित्री व्रत की पूजा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा आप सभी। और बस इस तरीके से यहाँ मंदिर में पूजा करने आते हैं तो एक अलग ही मन को सुकून मिलता है। सभी भगवान जी के भी अच्छे से दर्शन हो गए और पूजा भी हो गई। तो बस ये ब्लॉग था जो कि आप सभी के साथ शेयर किया। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।